अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक भी होंगे साथ ही साथ मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो ये जो लेक्चर है ये आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है, इसके अलावा क्लास 9 के अलावा भी जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये और भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने ज्योमेट्री के बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चैनल को स्किप नहीं करिएगा, एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। इंशाल्लाह ये आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला हमारे पास है द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल। अब राइट ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री, और यानी कि यही हमारे पास जो 90 डिग्री है ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल होगा। और हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि अपोजिट टू राइट एंगल, यानी कि वो एंगल जो 90 डिग्री बनाए उसे हम कहते हैं राइट एंगल, यानी कि उसके अपोजिट साइड या सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो इस तरह जो इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस। नेक्स्ट आपके पास है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है किसको? वर्टेक्स को, किसी भी वर्टेक्स को आप ले सकते हो, ऑफ अ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, और उसके जो अपोजिट साइड है उस अपोजिट साइड से वो आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो उस लाइन सेगमेंट को जो किसी भी वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली कट करता है, यानी कि राइट एंगल में कट करता है, तो उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है a line segment drawn from a vertex of a triangle and meeting the midpoint of its opposite side is called। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड से परपेंडिकुलरली कट करता है तो उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। अगर वो मिड पॉइंट पे कट करेगा अपोजिट साइड के तो उसे फिर हम क्या कहेंगे? मीडियन। तो इस तरह जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? मीडियन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज की बारी है। सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। यानी कि वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? तो वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरह आइसोस्केलस क्या होते हैं और स्केलिन क्या होते हैं? वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल, और जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो इससे मिलते जुलते आपसे कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यूज। तो हर एक बात को आप गौर से सुनिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, आपको मुझको ढूंढना ना पड़े। Next MCQs, a quadrilateral having each angle 90 degree and all the sides are congruent is called dash। ऐसा quadrilateral आप जानते हो कि quadrilateral वो होते हैं जिसमें 4 साइड होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? quadrilateral। अब रेक्टेंगल भी आपके पास एक quadrilateral है, स्क्वायर भी आपके पास एक quadrilateral है। रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जबकि स्क्वायर की हम बात करें तो स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरह स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री बनाएगा और उसके चारों साइड्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इस तरह जो इसका आंसर होगा वो होगा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर। इससे पहले भी हम ये एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि जो मीडियन होते हैं, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं और अगर मैं इनका मीडियन बनाऊं
तो वो एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट। नेक्स्ट जो एमसीक्यू आपके पास है, द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए जो इसका आंसर है हमारे पास वो क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट एंड राइट एंगल। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमने इसका डायगोनल बनाया, तो जिसके डायगोनल होते हैं एक तो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं और आपस में जो एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये बाइसेक्ट कहलाएगा, और अगर एंगल 90 बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो बाइसेक्ट भी करेगा और राइट एंगल भी होगा, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो क्या है, बाइसेक्ट एंड राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास, द डैश ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। जिसे में भी हमने पढ़ा था कुछ कि मीडियन जो है कॉन्करेंट होते हैं, इसके अलावा मीडियन जो है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे कट करते हैं, और जब इनका रेशो निकालोगे बेसिकली मीडियन जो है एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं। और जब कभी भी हम ट्राइसेक्ट के रेशो के बारे में बात करते हैं तो ट्राइसेक्ट का जो रेशो बनता है वो क्या बनता है, 2:1। तो यहाँ पर जो वो कह रहा है कि 2:1 जो है किसका रेशो बनेगा, मीडियन का। या अगर आपसे पूछे कि मीडियन का रेशो क्या बनेगा तो आप क्या कहोगे, 2:1। तो इस तरह जो इसका सही आंसर है वो क्या है, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 45 डिग्री, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। जैसे आप जानते हो आइसोस्केलस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री बनाता है और बाकी अगर एक कह रहा है 45 है तो लाजमी सी बात है जो दूसरा भी एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 45 के। ठीक है, यानी कि दो एंगल हो गए 45, क्योंकि ये आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस का मतलब दो साइड बराबर, और अगर दो साइड बराबर तो लाजमी इसके दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 45 + 45 हो गया 90, बच गए कितने, 90, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 180। तो इसका मतलब जो थर्ड एंगल होगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अगर आपको मैं फिर कहता हूँ कोई आपको इश्यू है सवाल के अंदर तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी मेरे वीडियो मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसको भी कमेंट्स में बता सकते हैं, और चैनल को आप लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द ट्राइंगल इज, जैसे भी हमने एल्टीट्यूड के लिए पढ़ा था। तो एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं। जैसे एल्टीट्यूड तीनों बराबर होते हैं, इसी तरह हमारे पास मीडियन भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो क्या है, इक्विलेटरल। इफ 2 डैश ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोस्केलस। तो आपको कह रहा है कि अगर इफ 2 डैश ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या दो वो चीज है जो आपस में बराबर होंगे तो ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइड्स। इफ 2 डैश ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोस्केलस। तो यहाँ बनेगा इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।